Hey artists, welcome back to my channel Shalu Singh Art. So friends, in the last lesson we have learned front views, eyes and now we will learn the remaining views. So अगर आपने वो लेसन नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। तो पहले हम 3/4 व्यू की आइज बनाना सीखेंगे। 3/4 व्यू से मतलब है आँख का एक हिस्सा हमें शो नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में आइरिस सेंटर में ना होकर साइड में बनेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आँख की कॉन्टोरिंग करेंगे कुछ कैजुअल सी लाइंस बनाकर। ये व्यू भी फ्रंट व्यू की तरह ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा इसमें। बस ये जो है फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ना कम वाइड होगा। इसमें आइज़ ना थोड़ी स्पैन कम होगा इसमें। ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं इसके बारे में मैंने पिछले लेसन में बताया था, ये किस तरह से मेज़र करनी है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो देख लो जाके पहले। ठीक है, तो ये तो कॉन्टोरिंग हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने जो भी ये कॉन्टोरिंग की है कैजुअल लाइंस बनाकर हम इसको डार्क कर देंगे। ओके, तो मैं इसको डार्क करना शुरू करती हूँ। बिल्कुल उसी की तरह होता है स्टेप। पहले कैजुअल सी लाइंस बनानी है, कॉन्टोरिंग करनी है, उसके बाद हमें डार्क करना है। बस यही सब चीज़ें हैं, सारे सब में एक ही नियम फॉलो होता है। हमारी जो भी आइरिस वगैरह है हम उसको डार्क कर देंगे, आईलिड्स को डार्क कर देंगे, आईब्रोज को और एक्यूरेटली करके बना देंगे, नोज़ की शेप डिफाइन कर देंगे, पिपल बना देंगे। एक्यूरेटली हम सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन कर देंगे इसमें। थर्ड स्टेप में हम पेंसिल की साइड से स्ट्रोक्स बनाएंगे। जो भी शेडो है उसको हम स्ट्रोक बनाकर डिफाइन करेंगे। स्ट्रोक्स हम उसी तरह से बनाएंगे जिस डायरेक्शन में शेडो होगी। ठीक है, ये नहीं कि हम उल्टे सीधे किसी भी तरह के स्ट्रोक्स बना दें, नहीं ऐसा नहीं करना है हमें उसी डायरेक्शन में बनाने हैं जिस डायरेक्शन में शेडो है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो भी चीज़ें हैं हम उसको और एक्यूरेटली बना देंगे। प्यूपिल जो है उसको डार्क कर देंगे, आइरिस को और अच्छे से डार्क करके अच्छे से डिफाइन करेंगे किस तरह से है, और जो भी ये लाइंस हैं उसको अच्छे से कर्व दे देंगे। हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं बनाते हैं, हम एक टाइम पर हम कई सारी चीज़ों को बनाते रहते हैं साथ के साथ। मैं ये भी बना रही हूँ वाइट ऑफ आई को, इसके साथ ही साथ मैं आईब्रोज का भी देख लूँगी कि आईब्रोज कैसी है। ठीक है, तो ये 3/4 व्यूज़ है। इसमें जो हमारा आइरिस होगा वो थोड़ा सा सेंटर में ना होकर मैंने बताया साइड में होगा। देखो मैंने उसी तरह से बना दिया है क्योंकि 3/4 व्यूज़ है तो ये थोड़ा आइरिस साइड में है। ओके, ये मैं समझ लेना कि महंगा है ये ऐसा नहीं है। तो ये शेडो बन गई है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा डार्क होता है क्योंकि जो आईलिड्स होती है उसकी शेडो यहाँ पर पड़ती है। थोड़ी सी ऊपर आईलिड्स को भी हम डार्क कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको पता ही है क्या करना है। फोर्थ स्टेप में हम जो भी है हमारा बचा कुचा काम वो एकदम उसको टचअप देना है हमें। जैसे एस कर्व, ये देखो एस कर्व बन रहा है ना, इस तरह से बनाकर हम अपनी आईब्रोज का फाइनल लुक दे देंगे। जहाँ जहाँ शेडो रह गई है हल्की वहाँ हम शेडो कर देंगे। ठीक है, जो भी कर्व हमें और अच्छे से करना है वो कर देंगे ठीक तरह से। आईब्रोज
सॉरी आईलैशेस बना देंगे। पिंपल को और अच्छे से डिफाइन कर देंगे। तो बस ये बन गया 3/4 व्यू। अब आपको पता है क्या करना है, अब हमें हाईलाइट करना है। और हाईलाइट के लिए क्या है, हाईलाइट के लिए हमें पड़ेगी नीडेबल इरेजर की ज़रूरत। तो ये रही हमारी नीडेबल इरेजर और अब हम इसको रियलिस्टिक बनाएंगे। तो जहाँ भी एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी ना वो रफ कर देंगे। देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लग रहा था, ये रफ कर दिया। और थोड़ा सा प्यूपिल में यहाँ लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ हाईलाइट कर देंगे। एंड देन थोड़ा सा यहाँ पर लाइन्स है एक्स्ट्रा, यहाँ पर साफ कर देंगे। देन यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ कर देंगे। देन आईलिड्स पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ कर देंगे। एंड यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा और जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी वो सब रफ कर देंगे। ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो ये भी रफ कर देंगे। और ये वाली जो लाइन थी ये तो ऑटोमेटिकली खुद ही रफ हो जाती है, पर जहाँ नहीं होती वो खुद ही रफ कर देंगे। ओके, तो ये बन गई हमारी 3/4 व्यूज़ की आइज़। अगर आपको इसमें फिर भी थोड़ी सी कमी लगती है तो नीडेबल इरेजर के बाद भी हम इसको डार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा और डार्क करने की जरूरत है, यहाँ डार्क कर दिया। आईब्रोज को और अच्छे से बना देंगे। जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको रफ कर देंगे। ये जो है ये हमें थोड़ी सी ना बड़ी नहीं बनी हुई है, तो इसको थोड़ा सा ना हल्का सा छोटा कर दीजिए। नाउ इट्स लुक परफेक्ट। ओके, एंड या एक चीज़ रह गई है, क्या, लोअर लिड्स। लोअर लिड्स में एक लाइन जो थी वो रह गई है, तो बीच में हमारी आई बन चुकी है। तो ये तो हो गया 3/4 व्यूज। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा साइड व्यू। ये व्यूज़ बनाना फ्रंट व्यूज़ और 3/4 व्यूज़ से ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आई जो है सिर्फ हाफ दिखाई देती है और ये बहुत ही इजीली बन भी जाती है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको एक सर्कल बनाना है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक, सर्कल हमें क्यों बनाना है, हमारा जो आई सॉकेट होता है वो एक स्फेयर की टाइप होता है और जब हम उसको सामने से देखेंगे तो वो एक सर्कल की तरह ही दिखेगा, तो इसलिए मैंने सर्कल बनाए हैं। इसके बाद हम 2 बैंड कर्व बना देंगे, लाइक इस तरह से। ये बन गया और एक ये बन गया। उसके बाद आइरिस बना देंगे। आइरिस जो होगा वो साइड व्यू में देखने पर चौड़ा कम और लंबा ज़्यादा दिखाई देगा, तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम एस कर्व डिफाइन करके आईब्रोज बना देंगे। कुछ इस तरह से। देन हम नोज की शेप दिखा देंगे कुछ इस तरह से। लो, बन गई हमारी साइड व्यूज की आई। अब हमें क्या करना है, वही पुराने स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हम ये जो एक्स्ट्रा कर्व है, ये सारे गाइडलाइंस जो हैं ये वाली, ये साफ कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद जो जो चीज़ें हैं उनको डार्क कर देंगे और जो भी कर्व हैं उनको राउंडली बना देंगे। नीचे वाली लीड्स बन गई, ऊपर वाली लीड्स बन गई। आईब्रोज को
और अच्छे से बना दिया। ठीक है, और उसके बाद बीच में ये प्यूपल बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। इसके बाद आपको पता है क्या करना है। इसके बाद हम पेंसिल को टेढ़ा करेंगे और जो भी शेडो जहाँ भी होगी ज़्यादा वहाँ शेडो दे देंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे साइड व्यूज़ में इस एरिया में शेडो ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि ये जो लीड्स होगी, लीड्स के और आँख के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा ना डेप्थ होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा शेडो दिखाई देंगे। ओके, आईब्रोज को साथ साथ लेके चलते रहेंगे। जहाँ भी लगता है आपको डार्क करना है वहाँ डार्क कर देंगे, और जो भी लाइंस हैं उनको कर्वली बनाते जाएंगे। यहाँ पर आपको पता ही है आईलिड्स की शेडोज आती हैं, तो ये एरिया तो डार्क होगा ही। आइरिस में शेडो दे देंगे। यहाँ पर ज़्यादा शेडो देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ज़्यादा शेडो दे देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको पता है जो भी रह गया है बचा कुचा काम वो हम कंप्लीट कर देंगे। जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा कर्व हमें और बनाने हैं, अपनी आईब्रोज की शेप ठीक से कर देंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ हमें डार्क करना है वो कर देंगे। थोड़ा शेडो यहाँ लगता है हमें, तो थोड़ा यहाँ शेडो दे देंगे। यहाँ शेडो कर देंगे, थोड़ा आइस के नीचे यहाँ शेडो लगता है तो यहाँ शेडो दिखा देंगे। ठीक है, अब क्या बारी है, अब हाइलाइटिंग की बारी है। जहाँ जहाँ हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ हाईलाइट कर देंगे। तो ये जो है लाइंस, इसको हल्का सा ना प्रेस करके हल्का कर देंगे इस तरह से। एंड देन यहाँ पे जो लाइंस बनी थी इसको कुछ इस तरह से कर देंगे। एक्स्ट्रा जो भी होगा वो लाइंस मिटा देंगे। शुरू में आपको लाइंस मिटानी नहीं है, जो बन बनानी है आपको। ठीक है, कुछ ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं दिखानी है। वाइट में थोड़ा सा हल्की सी शेडो दिखा देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। बस बन गए हमारा साइड व्यू। तो टाइम वेस्ट करे बिना थर्ड वाला बनाते हैं। थर्ड जो है वो है हमारा टिल्टेड व्यू। तो टिल्टेड व्यू मतलब थोड़ा सा ना झुका हुआ, थोड़ी सी हम नीचे की तरफ को देख रहे हैं, उस व्यू को हम टिल्टेड व्यू कहते हैं। अगर आपने पिछले 3 व्यूज़ बनाना सीख लिया है तो ये व्यूज़ बनाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बस इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। 3 पॉइंट्स आपको कौन कौन से याद रखने हैं? इसमें पहला जो है वो याद रखना है कि जब हमारी नज़र झुकी हुई है तो जो अपर लिड्स हैं वो इसमें ज़्यादा दिखेंगी बजाय लोअर लिड्स के। पिछले जो व्यूज़ थे उसमें अपर लिड्स और ज़्यादा नहीं दिख रही थी, इतनी नहीं दिख रही जितनी इसमें दिखेगी। एंड सेकंड जो है आईब्रोज और लिड्स के बीच गैप कम दिखेगा। एंड थर्ड जो है जो आइरिस होगा वो इसमें थोड़ा सा ना कम दिखाई देगा, ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर से ना थोड़ा सा पिछले बाकी व्यूज़ के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा कम दिखाई देगा। एंड जो फोर्थ है वो है होगी आईब्रोज। इसमें जो आईब्रोज होंगी वो कुछ ज़्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि झुकी हुई ना फ्रंट व्यूज़ में हमें इतनी नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जब हम झुका हुआ व्यूज़ बनाएंगे तो हमें ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, गाइडलाइंस बन गई हैं। सेकंड में आपको मैंने बताया था क्या करना है, जो भी लाइंस हैं उसको डार्क कर दीजिए।
एक्यूरेटली। जहाँ जहाँ लगता है कुछ ऊपर नीचे हुआ है उसको ठीक कर दीजिए। फिर प्यूपिल बना दीजिए। आईब्रोज को और अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको पेंसिल टेढ़ी करनी है। जहाँ जहाँ शेडो लगता है आपको वहाँ वहाँ शेडो कर दीजिए। ओके, और प्यूपिल डार्क करना है तो प्यूपिल डार्क कर दीजिए। इससे प्यूपिल थोड़ा सा ना इस तरफ से बिल्कुल गोल, मतलब गोल तो बनेगा लेकिन फ्रंट में गोल नहीं बनेगा, थोड़ा सा साइड में ही बनेगा। और इसी तरह से जो आइरिस है वो भी इसी तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, जिस तरह हम साइड में देख रहे हैं इस तरफ। यहाँ थोड़ी सी शेडो पड़ेगी, झुका हुआ है ना, तो थोड़ी सी शेडो यहाँ पड़ेगी। यहाँ पर आईलिड्स की शेडो दिखाई देगी। लोअर लिड्स बना देंगे। शेडिंग और अच्छे से दे देंगे जहाँ भी हमें देनी है। जो भी एरिया में ज़्यादा डार्क करना है वो डार्क कर देंगे। ये जो एरिया होता है ना ये तो डार्क होगा ही होगा। ये वाला साइड वाला जो कर्व होता है वो बना देंगे। आईब्रोज को और अच्छे से डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट आपको पता है क्या करना है, नीडेबल इरेजर लेनी है और हाईलाइटिंग कर देनी है। और प्यूपिल थोड़ा सा मैं कम डार्क लगा था, मैं और डार्क कर देती हूँ। इसके बाद लैशेस बनेंगी, वो बना देती हूँ मैं। थोड़ी सी लोअर लैशेस दिखा देंगे और ये जो है ये हाईलाइटिंग कर देंगे। आईज में जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा वहाँ हाईलाइट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा टिल्टेड व्यू। सीन व्यू कंप्लीट। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। एक्चुअली आज कुछ ज़्यादा ही हो गया पर आपके लिए कुछ भी। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और वीडियो तो आपने लाइक कर ही दी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलूंगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।